बता दीजिए कि होशियार खबरदार, अब राजा के आने का वक्त हो गया है। अरे यह होशियार किसे होना है? यह तो हम सब बड़े इत्मीनान से जिंदगी के सांस ले रहे हैं, न किसी का कोई डर न परेशानी। हाँ, क्यों नहीं, हमारे देश का राजा है ये कुछ ऐसे। तभी तो यहाँ बहुत ही सुकून और इत्मीनान से हर कोई रहता है। मुझे ही देख लो, मैं एक पहरेदार हूँ, फिर भी खुश रहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। रुक जा। कहाँ से आ रहे हो? कौन हो? अजनबी लगते हो। अपनी पहचान बताओ। तुम ठीक कहते हो, मैं यहाँ मेहमानी हूँ। तुम्हारी रियासत के पूरब में जो घनघोर नाम का एक बड़ा जंगल है, मैं वहीं के एक अजीम दानिश्वर और बड़े आलिम का शागिर्द हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने इस रियासत अंधेर नगरी और इसके अजीम राजा चौपट के बारे में हैरत करने वाली कहानियाँ सुनी है। मैं खासकर इस बात से मुतासिर हूँ कि यहाँ के बाजार में हर चीज एक ही दाम में मिलती है। इस तरह तो कोई पेचीदगी और कोई भी उलझन नहीं होती होगी। सही सुना है तुमने। हमारी इस रियासत अंधेर नगरी में तुम सबसे महंगे और आले दर्जे की मनपसंद मिठाई इसी कीमत में खरीद सकते हो। टका शेर खाजा, टका शेर भाजी, एक ही कीमत में उस मिकदार की भांजी और उसी मिकदार का सोना। वाह वाह, क्या बात है। हम सब इसकी वजह से बहुत खुश है कि इससे जिंदगी आसान हो जाती है। तब तो सही है, इस रियासत में रहायश इख्तियार करना उम्दा ख्याल है और खुशहाली का सबब भी। लेकिन आज पहले मैं दरबार में हाजिर रहना चाहता हूँ और राजा चौपट को आदाब बजा लाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम लेने की ख्वाहिश रखते हो तो वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, राजा आने वाले हैं। होशियार खबरदार, इज्जत माब, निहाय शफीक, हम सब के मेहरबान, इस अजीम रियासत के राजा जनाब चौपट तशरीफ ला रहे हैं। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। पहला फरियादी हाजिर हो। आदाब है राजा जी, मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नत करता हूँ आपसे, मुझे इंसाफ दिलाइए राजा जी। मेरी कुछ फरियाद है। बोल, क्या फरियाद है तेरी? कल रात एक हुजूर इस महान नगरी में हम दो चोरी का पेशा पूरी ईमानदारी खूब लगन और मेहनत से करते हैं, लेकिन क्या सिला मिला हमारी ईमानदारी का और हमारी मेहनत का? साफ साफ बताओ, क्या मामला है? कल रात एक कारोबारी के घर जब वो पूरे परिवार के साथ घर में ताला लगाकर कहीं गया हुआ था, हम दोनों दो चोरी के लिए घर की एक दीवार में सेंध मारकर सुराख किए और मेरा तो जैसे उस सुराख से घर के अंदर झांका, वो दीवार गिर गई और मेरा दोस्त मर गया। राजा ने अपना इकलौता ईमानदार शराफतदार दोस्त खो दिया। राजा, यह उस कारोबारी का कसूर है जो इतने कच्चे दीवार के मकान में रहता है, जिसके गिरने से मेरा दोस्त दुनिया से चल बसा। इंसाफ दिलाइए। उस कारोबारी और बिजनेसमैन को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। जिंदगी के बदले जिंदगी, बिजनेसमैन को फांसी दी जाए। क्या जान की कोई कीमत नहीं? जान के बदले जान ली जाए। कारोबारी हाजिर हो। महान राजा, इन माहिर पेशेवर चोरों के हलाक करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। वो तो मेरे मकान की दीवार गिर गई। मेरा मकान हाल ही में बना है। सारा कसूर उस लापरवाह मिस्त्री का है जिसने मेरा मकान कच्चा बना दिया। उस मिस्त्री को दरबार में पेश करो। मिस्त्री हाजिर हो।
ए निहायत मेहरबान आका, रहम कीजिए मालिक, मैं अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ, मुझे फांसी पर मत चढ़ाइए। मैं मानता हूँ कि मेरी बनाई हुई दीवार गिर गई और एक चोर की जान चली गई। मैं बेकसूर हूँ मालिक, सारी गलती उस मज़दूर की है जिसने मुझे ईंट जोड़ने के लिए खराब मसाला बनाकर दिया था। उसी मज़दूर ने बेकारी मसाले में ज़्यादा पानी मिलाया था। मैं क्या करता हुजूर, मैं बेकसूर हूँ मालिक। ओह अच्छा, उस मजदूर को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए, जल्दी बुला लाओ। उसकी बेख्याली की कीमत के बदले जान देकर ही चुकाना होगा। कारोबारी हाजिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह राजा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेहरबानी करें राजा, मेहरबानी करें मुझ पर, मुझे फांसी मत दीजिए। घर में बीवी और 7 मासूम बच्चे हैं, उनके ख्याल कौन रखेगा महाराज? अरे तेरी लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान चली गई, उसकी कीमत तेरी जान से दी जानी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे गुनाहगार मत ठहराइए, बल्कि जिस बर्तन में मैंने मसाला बनाने के लिए पानी लाया था उसका मुख ज्यादा चौड़ा था, इसलिए पानी ज्यादा गिर गया। मैं मजबूर था। ये सब उस मिस्त्री का कसूर है जिसने ऐसे बेकार बर्तन बनाए। ओह अच्छा, उस कुम्हार को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। ऐसे बेकार बर्तन बनाने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। कुम्हार हाजिर हो। इज्जत माप राजा, इस आखिर पर आप कीजिए। मैं मानता हूँ कि जो बर्तन मैंने बेचा उसमें नुक्स था, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं। जब मैं ये बर्तन बना रहा था तो पायल की हल्की सी दिलकश आवाज़ सुनी थी, और वो पायल की आवाज़ एक कारोबारी की बेटी के पावे बंधी पायल की आवाज़ थी, जिसकी वजह से बर्तन बनाते वक्त मेरा ध्यान हट गया और उसका मुँह कुछ चौड़ा हो गया। हुजूर, इससे मेरा क्या दोष? ओह अच्छा, उस कारोबारी की बेटी को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। गरीब कुम्हार के काम के वक्त तवज्जो हटाने के जुर्म में उसे फांसी पर चढ़ना ही होगा। कारोबारी की बेटी हाजिर हो। आदाब हुजूर, आदाब। इज्जत माब राजा। आदाब हुजूर, आदाब। इज्जत माब राजा, मैं साजो नादिरी घर के बाहर कदम रखती हूँ। अगले 20 तारीख को मेरी शादी होनी है और मेरे जेवर तैयार नहीं हुए। मुझे सुनार की दुकान पर यह कहने जाना पड़ा कि तेजी से काम करे और वक्त पर जेवर दे दे। कुम्हार की दुकान रास्ते में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यह सब सुनार की खता है। अगर वक्त पर जेवर दे जाता तो मुझे कुम्हार की दुकान के रास्ते से गुजरना ही न पड़ता। सुनार को बुला भेजो और देर किए बगैर उसे फांसी पर चढ़ा दो। सुनार हाजिर हो। ऐ शरीफ राजा, मैं आपसे इल्तिजा और दरख्वास्त करता हूँ, आप ऐसे सजा कैसे और क्यों दे सकते हैं? मैं तो सिर्फ आपके ऊपर अमल कर रहा था। आप ही ने कहा था कि तमाम काम एक तरफ करके रानी की सालगिरह से पहले जेवरात तैयार करके दे, इसलिए उस लड़की की जेवरात तैयार करने में ताख़ीर हो गई और वक्त पे जेवरात नहीं दे सका। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जान को बख्श दीजिए, मैं तो सिर्फ आपके ऊपर अमल कर रहा था। अब और एक लफ्ज भी नहीं, तुम्हारा बयान किया हुआ सबक दुरुस्त नहीं है। सुनार को सिली की तरफ ले जाओ और फौरन लटका दो। ऐ फयाज राजा, आप बड़े हैं, आपके हुक्म का राज है। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे फांसी पर मत चढ़ाइए, मुझे छोड़ दीजिए।
तुम इसको वापस क्यों ले आए? अब इसके साथ साथ तुम्हें भी सजा दी जाएगी। मैं आपकी पनाह चाहता हूँ महाराज, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो सुनार को फांसी देना चाहा, मगर रस्सी बहुत ढीली पाया और इसकी गर्दन में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ? ओह अच्छा, दरबार में सबकी गर्दन में रस्सी लगाकर देखो किसकी गर्दन में ठीक ठीक आती है। जिसको आ जाए उसको फांसी दे दो। हुजूर, फांसी का फंदा इसकी गर्दन में बराबर बैठता है। तो इसे ले जाओ और फांसी दे दो। लेकिन मैंने क्या किया? मेरा क्या कसूर है? मैं तो चौपड़ राजा का दरबार देखने आया था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इंसाफ देने में ताखीर इंसाफ ना देने जैसा है। अंधेर नगरी को फौरी और जल्दी अमल करने की वजह से अपने आप पर फख्र है। अल्फाज से ज्यादा हमारे अमाल बुलंद आवाज से बोलते हैं। इस शख्स को वापस क्यों ले आए और यह शख्स कौन है? हुजूर, मैं इस शख्स की फांसी की यह शख्स आके मुझसे गुजारिश करने लगा और जिद करने लगा कि इसकी जगह मुझे फांसी दे दी जाए। पहले तो मैं समझा कि इस बुरे आदमी का दिमाग खत्म हो गया है, पागल सा है, क्योंकि कौन समझदार आदमी अपने मर्जी से इतने भयानक मौत की ख्वाहिश करता है। यह नौजवान बताता कि उधर के जंगल में रहने वाला एक आलिम फाजिल अजीम दानिश्वर है, जिनका ये शागिर्द है। इज्जत में आप राजा, तुम बड़े ही दयालु हो। मेहरबानी करो, जल्लाद को हुक्म दो कि मेरे शागिर्द की जगह मुझे फांसी दे। मेरी यही आपसे गुजारिश है। ये कैसी अजीब ख्वाहिश है? मैं पूछ सकता हूँ कि इतने बड़े मुक़द्दस दानिश्वर शख्स इंसाफ की राह में रुकावट बनने की ख्वाहिश क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ, वरना तेरे शागिर्द को फांसी दे दी जाएगी। वो नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुम नहीं बता तो तुझे नहीं बल्कि तेरे शागिर्द को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जल्दी बताओ। बहुत पहले एक अजीम दानिश्वर ने पेशन गोई की थी कि नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं उसकी वजाहत चाहता हूँ, वरना मैं तुझे फांसी देने वाला नहीं। वो अजीम दानिश्वर ने बताया कि आज के दिन इस सियासत में जो फांसी पर चढ़ेगा वो अगला राजा होगा और कई रियासतों का मालिक होगा। मैं चाहता हूँ कि तारीख और इतिहास में मेरा जिक्र एक अजीम राजा के तौर पर किया जाए और कई सल्तनत का फातेह बनूं। आने वाली नस्लें मुस्तकबिल में मेरी आज़मत और शोहरत के बारे में पढ़ेगी। अगर ये आलिम ही बना रहा तो मेरे सल्तनत के चर्चे और कसीदे कौन पढ़ेगा? इसलिए मेहरबान राजा, मेहरबानी करके मेरे शागिर्द की जगह मुझे फांसी दे। मेरी इल्तिजा मान लीजिए राजा। ओह अच्छा, अगला राजा यह राज फैलने वाला है। अगले हजारों लाखों और बरसों की शोहरत मिलने